है आपका हमारे चैनल रामा जी मीडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बन चुकी है कोरोना वायरस के बारे में। दोस्तों, हर जगह आप अगर देखें तो कोरोना वायरस के बारे में ही बताया जा रहा है, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में उसके फैलने से लेकर अब तक की पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें। दोस्तों, कोरोना वायरस की शुरुआत 30 जनवरी 2019 को चीन के वुहान शहर से हुई थी। ये माना जाता है कि चीन के इस शहर में स्थित वायरोलॉजी लैब से इसकी शुरुआत हुई। अब तक इसकी दुनिया में 50 लाख से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं और लगभग 33 लाख लोगों की मौत हुई है। हालांकि 2,85,000 लोग रिकवर्ड भी हुए हैं। इसके मरने का रेशियो 100 में से 3 लोगों का ही रहा है। फिर भी ये वायरस अब तक इतनी तबाही मचा चुका है, तो इस वायरस से यूरोप के बड़े बड़े देश, यहाँ तक कि अमेरिका भी नहीं बच पाया। इस वायरस से पहले इटली, जहाँ लगभग 3 लाख केसेस हुए और कई हज़ार लोग मारे गए, और अब अमेरिका, जहाँ की 1 लाख से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं और लगभग 80,000 लोगों की मौत भी हुई है वहाँ हुई है। अगर बात करें भारत की, भारत में 1,12,000 केसेस हो चुके हैं और अब तक 3,220 लोगों की मौत भी हुई है। भारत में सबसे पहले कोरोना वायरस का केस केरल में आया था। केरल में वुहान शहर में पढ़ने वाले 3 स्टूडेंट वहाँ से केरल वापस लौटे थे और उसी से ये वायरस फैला। हालांकि केरल में अब रिकवर हो चुका है, लेकिन साउथ के शहरों में महाराष्ट्र का हालत बुरा है। अकेले महाराष्ट्र में ही 20,000 से अधिक केसेस हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र से ही दिल्ली, गुजरात और देश के कई बड़े बड़े शहरों की स्थिति खराब है। इस कोरोना वायरस के कारण देश में कई सारी दुविधाएं का सामना करना पड़ रहा है। पूरा देश लॉकडाउन में है। लगभग 4 चरण लॉकडाउन के हो चुके हैं। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया अभी लॉकडाउन में ही चल रही है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, इस सब की जिम्मेदारी चीन की है, क्योंकि चीन ने इस वायरस के केस को पहले 1 महीने तक छुपाए रखा था। अमेरिका और दुनिया के बड़े बड़े देशों की एजेंसियों का ये मानना है कि चीन में इस वायरस के केसेस 1 महीने पहले से ही दिखने शुरू हो गए थे, लेकिन चीन ने इस वायरस को छुपाए रखा और 1 महीने बाद दुनिया को इस वायरस की जानकारी दी, और तब तक ये वायरस काफ़ी फैला चुका था। दोस्तों, जहाँ दुनिया के बाकी देश इस वायरस से ऊपर आ गए, वही चाइना अब इस वायरस से उबरने की कगार पर है। वहाँ केसेस तो कम हो गए, लेकिन बाकी दुनिया का हाल बेहाल है। चाइना ने दुनिया को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें भी बहुत बड़ा धोखा है। चाइना ने मृतकों की संख्या और कोरोना वायरस के टोटल केसेस को भी छुपाया है। उसके सहित तमाम WHO पे भी ये आरोप लगते रहे हैं कि उसने चीन के साथ धोखाधड़ी की है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी WHO को दी जाने वाली फंडिंग रोक दी है। और बात करें जनेवा कन्वेंशन की, तो WHO में होने वाले इस जनेवा कन्वेंशन को लेके इसकी नई जिम्मेदारी किसको मिलेगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसकी जिम्मेदारी भारत को मिल सकती है। क्योंकि बात करें कोरोना वायरस से निपटने की, तो जहाँ दुनिया के बड़े बड़े देश इसमें फेल हो चुके हैं, वहीं भारत की स्थिति अब भी अच्छी है। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भारत में केस अभी कंट्रोल में ही है। कुछ लोगों की गलतियों की वजह से भी हिंदुस्तान में केस बहुत ज़्यादा बढ़े, लेकिन सरकार ने अभी उसे कंट्रोल कर लिया है। और देश में चल रही लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हो रहा है वो तो अलग, और अब ये लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा ये तो हम भी नहीं जानते। और बात करें इसके वैक्सीन आने की, तो अभी इससे कोई नहीं है। देश ही दुनिया की कई सारी एजेंसियां इसके वैक्सीन पे काम कर रही हैं, लेकिन अब तक इसके वैक्सीन बनाने में कोई सफलता नहीं मिली है। पता नहीं अब इसके वैक्सीन आने में कितना टाइम लगेगा और दुनिया को और कितना समय लॉकडाउन में गुजारना पड़ सकता है। हालांकि अब इस वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे कि हम इस वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें।